शेर को अब इंसाफ मिल चुका था। उसका चुचा जेल में था। डॉक्टर अपने जुर्म का एतराफ़ कर चुका था और मीडिया के सामने सब कुछ आया हो चुका था। लेकिन शेर के दिल में अभी भी बहुत कुछ अधूरा था। वो बार बार सोचता कि अगर फजर न होती तो वो आज भी एक कैदी की तरह जहनी मरीज बनकर अस्पताल में पड़ा होता। फजर उसके लिए सिर्फ एक मोहसिन नहीं बल्कि वो एक रोशनी बन चुकी थी, जो उसे तारीकी से निकाल कर जिंदगी की तरफ ले आई थी। फजर अब पुरसुकून थी, लेकिन अंदर से वह टूट चुकी थी। जो लड़की कभी अपनी इज्जत, खानदान और मुस्तकबल को लेकर परेशान थी, वो आज एक पूरी दुनिया के सामने सरखरू हो चुकी थी। मगर इस सफ़र में उसने बहुत कुछ खोया भी था। बाप का आतबार, माशरे का दबाव और एक ऐसा सुकून जो किसी आम लड़की को मिलता है। एक दिन शेर ने उससे कहा, फजर, अब वक्त आ चुका है कि हम नए सफ़र का आगाज़ करें, वो ज़िंदगी जो हमारे नसीब में लिखी गई है। फजर ने नज़रें झुकाते हुए जवाब दिया, शेर, जो कुछ हुआ उसने मुझे बहुत मजबूत बनाया है, लेकिन मैं अभी खुद को मुकम्मल नहीं पाती। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए ताकि मैं खुद को और तुम्हें बेहतर तरीके से समझ सकूं। शेर ने नरमी से कहा, मैं तुम्हें वक्त दूंगा फजर, जितना तुम चाहो, लेकिन मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। फजर ने पहली बार आंखों में आंखें डालकर कहा, मुझे तुम्हारी दोस्ती पर फख्र है शेर। तुम वो इंसान हो जिसने मेरे लिए अपनी जिंदगी खतरे में डाली और आज तुम मेरे लिए उम्मीद बन चुके हो। दूसरी तरफ फजर के वालिद अदालत में पेश होकर जज के सामने खड़े हुए। उन्होंने अपने साबिका आमाल पर पशेमानी का इजहार किया और कहा, मैंने अपनी बेटी को खो दिया, सिर्फ इसलिए कि मैंने उसकी बात पर यकीन न किया। मैं शर्मिंदा हूं और अब चाहता हूं कि फजर अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी का फैसला करे। जज ने फजर की बहादुरी को सराहते हुए कहा, ऐसे नौजवान हमारे माशरे का फख्र हैं जो नाइंसाफी के खिलाफ खड़े होते हैं। कुछ दिन बाद शेर और फजर को एक सेमिनार में मदहो किया गया, जहां उन्हें खास मेहमान के तौर पर बुलाया गया। वहां फजर ने अपनी कहानी सबके सामने सुनाई। वो लम्हा न सिर्फ फजर की जिंदगी का नया मोड़ था, बल्कि इस माशरे के लिए भी एक आईना था, जिसमें औरत को अक्सर खामोश रहने की तरबियत दी जाती है। फजर ने कहा, मैं सिर्फ एक औरत नहीं, मैं एक बेटी हूँ, एक दोस्त हूँ और सबसे बढ़कर एक इंसान हूँ जिसे जीने और सच बोलने का हक है। शेर ने स्टेज पर आकर कहा, मैं एक वक्त में खुद को हार चुका था, लेकिन फजर ने मुझे मेरी पहचान वापस दी। अगर आज मैं यहाँ खड़ा हूँ तो सिर्फ इसलिए कि उसने मुझे बचाया, समझा और सच्चाई के लिए लड़ाई लड़ी। इसके बाद दोनों ने हाल के बाहर खड़े होकर आसमान की तरफ देखा। फजर ने धीरे से कहा, कभी सोचा न था कि हम इस मकाम पर होंगे। शेर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जिंदगी ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन सबसे अहम सबक यह है कि सच्चाई कभी छिपती नहीं और जो लोग साथ हों वो अंधेरे में भी रोशनी ढूंढ लेते हैं। ड्रामा शेर अब अपने अख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन ये अख्तिताम सिर्फ एक कहानी का नहीं, बल्कि एक सूझ का है। वो सूझ जो जुल्म के खिलाफ उठती है, वो सूझ जो सच्चाई के लिए आवाज़ बुलंद करती है और वो सूझ जो किसी को हारने नहीं देती। क्या अब शेर और फजर एक नई जिंदगी का आगाज करेंगे, या फिर किस्मत उनके लिए एक और आजमाइश तैयार कर रही है? जानने के लिए देखते रहिए शेर की आखिरी कस्त। फजर, रोशनी, तारिकी, दहनी मरीद, हस्पताल, परस्कौन, टूट चुकी इज्जत, माशरती दबाव। शेर, सफ़र, जिंदगी। फजर, वक्त। दोस्ती, खतरे, उम्मीद। पशेमानी, एतमाद, फैसला। सेमिनार, कहानी, माशरा। औरत, बेटी, इंसान, हक। सच्चाई, पहचान, लड़ाई। जिंदगी, सच्चाई, तारिकी। इख्तिताम, कहानी, सोच। आजमाइश, किस्मत, कहानी।